इस स्वास्थ्य मेले में लखनऊ शहर के कई नामचीन हॉस्पिटल जैसे कि निसास हॉस्पिटल है और भी कई हॉस्पिटलों ने यहाँ पे अपना योगदान दिया है। इनके द्वारा कैंप लगाया, कैंप में बीपी, शुगर, अन्य तरह के पेशेंटों की जानकारी ली गई है, उनको परामर्श दिया गया है, उनकी बीमारी से संबंधित शीतलहर काफी है, शीतलहर से संबंधित लोगों को बचाव के उपकरण को बताया गया कि किस तरह से इन कड़क ठंड में लोग अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। अभी हमारे साथ सीएमओ लखनऊ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ साथ बच्चों को टीकाकरण के लिए किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, किस समय कौन सा टीका लगना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। हमारे साथ नीरज जी भी जुड़े थे, उन्होंने बताया कि विगत कई वर्षों से ये स्वास्थ्य मेला लगाया जाता है। आज 6वीं बार ये स्वास्थ्य मेला लगाया गया है। अटल जी के जन्मोत्सव को देखते हुए उनके नाम पे ही ये अटल स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाता है। प्रति वर्ष हजारों लोग लाभान्वित होते हैं। ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, आंखों का चश्मा, लिंब देकर उन सभी दिव्यांगों को आत्मनिर्भर किया जाता है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की। अटल स्वास्थ्य मेले का लखनऊ में हुआ उद्घाटन। लखनऊ के विकास नगर मिनी स्टेडियम में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन युवा नेता नीरज सिंह के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस मेले का उद्घाटन किया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, युवा नेता नीरज सिंह, महापौर सुषमा खरकवाल, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, विधायक ओपी श्रीवास्तव, योगेश शुक्ला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति शास्त्री, अशोक वाजपेयी, राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता के साथ सभी पार्षद, कार्यकर्ता, विद्यालय के बच्चे और स्वास्थ्य टीम मौजूद थे। हमारे चैनल की राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता से युवा नेता नीरज सिंह ने खास वार्ता में कहा कि कई सालों से अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्हें इस मेले के जरिए आंखों का चश्मा, कान की मशीन, ट्राईसाइकिल, लिब, आर्टिफिशियल अंग दिया गया है। लखनऊ के सीएमओ एनबी सिंह ने चर्चा आज की टीम से बातचीत करते हुए कहा कि इस कैंप में लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी जा रही है। महिलाओं के साथ साथ बच्चों के टीकाकरण के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के लोगों को ठंड से बचने के सुझाव दिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहकर प्रकृति से जुड़ने के प्रति प्रेरित किया। इस स्वास्थ्य मेले में कई नामांकित अस्पतालों में कैंप लगाया था और लोगों का रूटीन चेकअप भी किया। ज्यादा जानकारी से आइए सीधे जुड़ते हैं लखनऊ। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, उनको हमारी श्रद्धांजलि है। अटल जी ने सदैव जन जन की चिंता करना, उनको उनके हित के लिए काम करना और इस राष्ट्र के प्रेम की भावना जो उनके अंदर थी वो अप्रतिम थी, वो हम सब के लिए उदाहरण थी। और आज इस अटल स्वास्थ्य मेले के माध्यम से उसी अंत्योदय के भाव को समर्पित हम ये कार्यक्रम करते हैं। ये 6वां संस्करण है। हजारों लोगों ने इस अटल स्वास्थ्य मेले का लाभ प्राप्त किया है। लोगों ने कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल, लोगों के कानों की मशीनें, आंखों के चश्मे, सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर जो भी लाभार्थी हैं उनको देने का काम करते हैं। यह मुझे लगता है कि अपने आप में एक ऐसा उदाहरण हम सब लोग करते हैं जो सेवा ही संगठन के भाव को भी परिलक्षित करती है। मैं आज बधाई देता हूं हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं को जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित होता है। और आज मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूं हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनके आने से इस कार्यक्रम की भव्यता और बनी है। हम लोग अनवरत ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, सेवा को और समाज को समर्पित, और उसी का एक यह अटल स्वास्थ्य मेला आपको उदाहरण दिखाई देता है। कौन कौन से हॉस्पिटल आपके इस अटल मेले स्वास्थ्य में भागीदारी दे रहे हैं? लखनऊ के सभी नामचीन अस्पताल हैं, करीबन 70 से ज्यादा। मैं एक का नाम लूंगा तो दूसरा छूट जाएगा, क्योंकि सभी हमारे एक परिवार का हिस्सा बने हुए हैं। पिछले 6 वर्षों से लगातार वो आते हैं और कोविड काल में भी इन लोगों ने अपनी सेवा के इस समर्पण के भाव को कम नहीं किया। उस समय भी हजारों लोगों को इन्हीं अस्पतालों ने, स्वयंसेवी जो संगठन है वो आकर यहाँ पर उन्होंने व्यवस्थाएं की थी। तो मैं सबको साधुवाद देता हूँ, ऐसे अस्पतालों को और विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जो बराबर इस कार्यक्रम में आकर इस पूरी रूपरेखा उन खींचने का काम करते हैं। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज उनकी जन्म शताब्दी का भी अवसर था, तो अब हम उन्हें याद करते हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि करते हैं। बातचीत करने के लिए लखनऊ की मेयर है जो कि अटल स्वास्थ्य मेले में आज आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपके नजरिए से कैसा है अटल स्वास्थ्य? लखनऊ के पूर्व सांसद, हम लोगों के अभिभावक
कि जन्म जयंती पे हमेशा नीरज सिंह जी लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि लखनऊ स्वस्थ हो और मेरी मंशा है कि लखनऊ स्वच्छ हो। अटल स्वास्थ्य मेले में जिस तरह दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी गई, क्या लगता है कि आने वाले समय में उनके हाथों को रोजगार भी मिलना चाहिए? बिल्कुल, ये तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और आप सबके, हम सबके लोकप्रिय सांसद और भारत देश के रक्षा मंत्री जी की मंशा है कि मेरे लखनऊ का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो और सब स्वस्थ हो। इसलिए लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं नीरज भैया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस कम उम्र में ये सोचा है कि हमारे जो अभिभावक है उनकी जन्म जयंती पे हम लोगों को स्वास्थ्य मेला लगाना चाहिए। अपने घर में या अपने हमारे जमीन है तो उसमें हम खेती करें, उस फूड को खाएं, क्योंकि बाहर के फूड क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड फूड है, हमारी लाइफ को कम कर रहा है। ठीक है, तो अगर दीर्घायु बनना है तो जैसे आपके पास ये है, ये नीम की पत्ती, अगर आपके घर के आसपास है तो आप इसको यूज करके ना धनवान बन सकते हैं। लाइक ये नीम, ये है, हाँ, ये घर में भी उगाया जा सकता है, किचन गार्डन है ना। ये अलसी है, दिस इज अलसी। हाँ, अलसी को यूज करके हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, हम अपने डायबिटीज को कम कर सकते हैं। ये देखिए मेथी है, ये एलोवेरा है। हम जो वैष्णव होते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा वरदान है। इसको ड्राई करके मशरूम, इसको विटामिन B12, विटामिन D की कमी को ये रिक्रूट करता है। और ये जो है इसे क्या बोलते हैं, ड्रम स्टिक की पत्ती, मोरंगी, इसकी इतनी बिजनेस हो रही है आजकल, 1000 रुपए किलो है। ये अपने घरों में लगाएं, इसकी जो पत्तियां हैं उसको सब्जी में डाल के खाएं। प्रधानमंत्री जी भी तो यही कहते हैं ना कि मैं ये खाता हूँ, रोटी में डाल के खाता हूँ, सब्जी में डाल के खाइए, इसका जूस बना के पीजिए, इसका सूप बना के पीजिए, इसका काढ़ा बना के पीजिए, इम्यूनिटी बढ़ेगी, सारे रोग का नाश हो जाएगा, आपकी दीर्घायु होगी। इस तरह की चीजें बहुत ही मेडिसिनल होती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। पहले बहुत ही अच्छी शुरुआत है और मैं कहूँगा कि कम से कम जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलने की उम्मीद है। और यहाँ पे काफी अच्छा कैंप रहा, सुबह से हम लोग भी आ गए थे, हमारी पूरी टीम आ गई थी निषाद हॉस्पिटल की, और सरकार की तरफ से भी काफी अच्छी सुविधाएं थी और पब्लिक भी काफी जागरूक थी। उन्होंने खूब अच्छे से एंजॉय किया और सब अच्छे तरीके से आते रहे और पूरा टेस्ट कराते हुए हमने पूरा रजिस्टर भी मेंटेन किया हुआ है। मेरा काउंटर काफी सफल काउंटर रहा और मैं अपने काउंटर की तरफ से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें उन्होंने मौका दिया। और हम लोग काउंटर में किस तरह के पेशेंट आए? हमारे में जनरली एक तो खांसी जुकाम बुखार के आए, कुछ खुजली के आए, कुछ बीपी और शुगर के, और कुछ 2-4 जो है ऑस्थमेटिक भी आए जिनको हमने सलाह दी, और कुछ फिजियोथेरेपी से संबंधित भी लोग आए, फ्रोजन शोल्डर वगैरह के पेशेंट भी काफी आए, सभी तरह के मिले जुले पेशेंट थे। डॉक्टर साहब, अटल स्वास्थ्य मेले को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से प्रतिवर्ष ये अटल स्वास्थ्य मेला आता है, हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो इस मेले में आते हैं उसको आगे माने भी। जैसे हम लोग पूरी दवाएं नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम सलाह तो अच्छी दे ही सकते हैं, तो जो हम सलाह उनको देते हैं उसको मानते हुए। अटल जी के नाम पे स्वास्थ्य मेला लगा, हर साल लगता है और इससे हमारे लखनऊ वासियों को बहुत फायदा भी मिलता है और निश्चित तौर पर हर साल इस तरह से लगता है। अटल स्वास्थ्य मेले को आप कैसे देखते हैं और कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं? अब ये तो हमको संख्या भी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लाभान्वित होते हैं। क्या गया, लखनऊ के लगभग कितने हॉस्पिटल यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं? लखनऊ के 70 हॉस्पिटल यहाँ योगदान दे रहे हैं। कुल टोटल 80 हमारे यहाँ मेडिकल स्टॉल्स लगाए गए हैं। उसमें हर तरह की जांचें, ब्लड की जांचें और अल्ट्रासाउंड और ECG, एक्सरे, सब तरह की जांचें हो रही हैं जो निःशुल्क हैं। और जितनी भी हमारे यहाँ फीमेल्स के लिए अलग से विंग बनाया गया है, उसमें केवल फीमेल पेशेंट और फीमेल डॉक्टर्स के द्वारा ही देखे जाएंगे। यहाँ पे ये हम लोगों ने अलग तरह का वो बनाया है फीमेल्स के लिए। बाकी हमारे यहाँ आयुष्मान और TB स्क्रीनिंग और NCD स्क्रीनिंग भी हो रहा है। यहाँ पे आभा कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। अच्छा सर, आपने महिलाओं के बारे में बताया कि टीकाकरण, क्या बच्चों की टीकाकरण को लेकर भी ऐसा कैंप लगाया गया? लगाया गया बच्चों के लिए भी कैंप।